बात कर लेते हैं। आपके यहाँ भर्ती नहीं थे, केवल ओपीडी में दिखाने आए थे? ये हमारे यहाँ एडमिट नहीं थे, ओपीडी में दिखाने के लिए आए थे। उसको जो डॉक्टरी सलाह होती है, उसके परेशानी को समझ के जो डॉक्टरी सलाह होती है, वो डॉक्टरी सलाह दी गई थी। मेडिकल फील्ड में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, मानव कल्याण के लिए बनाई गई हैं, मानव विनाश के लिए नहीं बनाई गई। उनके हिसाब से किसी की छवि खराब हो रही है, मेरे हिसाब से किसी की छवि खराब नहीं होती है। हाथ हवन करने में ही हाथ जलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। श्रीनगर बाबागंज के निवासी हैं दिलीप कुमार कसौंधन। उन्होंने एक आरोप लगाया है आशादेव अस्पताल पर। उनके संचालक जो डॉक्टर देवेंद्र मोहन शुक्ला यानी कि डीएम शुक्ला है, उनके ऊपर एक आरोप लगाया है। उन्होंने अपने दिए हुए शिकायती पत्र में साफ तौर से जिक्र किया है कि 3 तारीख को उनके पुत्र हैं अतुल को पेशाब में जलन व रुकावट हुई, जिसके बाद आशादेव अस्पताल उनको भेजा गया, भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर व उनके स्टाफ ने गलत तरीके से मोटी पाइप डाल दी, जिसके बाद उनके पुत्र के दिक्कत बढ़नी शुरू हो गई, रक्त बहना शुरू हो गया। बाद में डॉक्टर ओएन पांडे के यहाँ एडमिट करवाना पड़ा, वहां के बाद में फिर लखनऊ इलाज करवाया जा रहा है। लेकिन यह एक तरफा आरोप लगा, इसके बाद क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला क्या है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डीएम शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपके यहाँ जब ये भर्ती हुए थे, किस तारीख को आए थे? ये इस नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पे भर्ती नहीं हुआ है। ओपीडी में दिखाने के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 तारीख तक, ऐसा मैं स्मरण कर रहा हूँ कि शायद एक लड़का आया था, वो शायद 3 तारीख ही रही होगी, जो एक युवा लड़का था जिसमें पेशाब की रुकावट की कंप्लेंट थी। और ये युवा अवस्था में इसका जो कारण होता है पेशाब की रुकावट में, मुख्यतः ये होता है कि पेशाब के रास्ते में चिपक जाते हैं, जिसको डॉक्टरी भाषा में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। इसी के एडमिट नहीं थे, सबसे पहली बात तो एडमिट की ही बात कर लेते हैं। आपके यहाँ भर्ती नहीं थे, केवल ओपीडी में दिखाने आए थे? ना, ये हमारे यहाँ एडमिट नहीं थे, ओपीडी में दिखाने के लिए आए थे और बस, ये भर्ती नहीं थे। अच्छा, ये जलन और पेशाब की रुकावट जो होती है, कैसे होती है, समस्या बनती कैसे है, निदान क्या है इसका? युवा अवस्था में ज़्यादातर जो प्रमुख कारण हैं उसमें यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, जिसको डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं पेशाब की रुकावट के कारण जो है पेशाब का रास्ता चिपक जाता है लिंग में। युवा अवस्था में यही कारण होते हैं। बुजुर्गियत में ऐसा होता है कि प्रोस्टेट वगैरह बढ़ जाते हैं या इसके आगे और भी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से पेशाब की रुकावट होती है। इस लड़के के केस में इसका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर था, इसी की वजह से इसकी पेशाब रुकी थी, उसे जलन की समस्या और रुकावट की समस्या थी। तो जब ये आप लोगों ने देखा तो फिर क्या निर्णय लिया गया, क्या कुछ करना चाहिए? जब ये लड़का आया तो एक डॉक्टरी तौर पे एक विधि होती है, एक युक्ति होती है, जो कि उसमें पहले तो 2 चीज़ें पता करनी होती हैं। एक तो कोई भी जब इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है तो पहला तो ये जानना चाहता है कि उसको बीमारी क्या है, दूसरा ये जानना चाहता है कि उसका निदान कैसे संभव है। अब इसको इस व्यक्ति के केस में लेते हैं, उसको पेशाब की रुकावट थी, तो पहली तो उसकी जिज्ञासा थी कि हमें, वो परेशान था, वो उसकी पेशाब रुकी थी, वो परेशान था, तो पहला उसका उद्देश्य ये था कि हमारी पेशाब निकाल दी जाए। दूसरा ये उद्देश्य था उसका कारण क्या है। तो इन दोनों के कारण का एक हल होता है। एक डॉक्टरी जो मेडिकल लाइन की बात होती है, उसमें से एक पतली नली होती है, 6 नंबर की एक एनजी ट्यूब होती है, जो बनाई इसीलिए गई है, जो एट्रोमेटिक होती है, जिसको डाल के आप ये पता कर सकते हैं कि इसकी रुकावट है तो किस लेवल पे रुकावट है, और अगर वो चली जाती है इसके मतलब पेशाब रुकावट नहीं है। अगर और उसी के बहाने उसकी पेशाब रुकी जो है, अगर वो चली जाती है तो पेशाब भी उतर जाती है। यही इसके साथ किया गया। उनका तो आरोप है कि जब आपने नली डाल दी, ज़्यादा मोटी नली डाल दी, जिससे कि खून बहने लगा, रक्त निकलने लगा। देखिए, ऐसा है, ये एक पढ़े लिखे सर्जन या उसके जो पढ़े लिखे व्यक्तित्व होते हैं, वो जो काम करते हैं, उनके पास ज्ञान के साथ विवेक भी होता है। उन्हें इसी बात की शिक्षा दी जाती है, उन्हें पता होता है कि किस जगह पे हमें क्या काम करना है, किस साइज की हमें क्या चीज़ करनी है। ये मोटी और पतली, ये एक लूज लैंग्वेज है। उसको 6 नंबर की एक ट्यूब जो है, एनजी ट्यूब डाली गई, जो उसके सामान्य तौर पे उसके अंदर प्रवेश कर सकती है, और इसी से पता भी किया जाता है। जो एक सामान्य भाषा की मोटी डाल दी गई। मोटी अगर डालने का प्रयास किया जाएगा, मोटी तो अपने आप में एक अपरिभाषित शब्द है, मोटा तो कितना मोटा जी, ये तो वेग टर्म है। अगर इसको मान लीजिए किसी की कही बात को हम अपने उस पर समझते भी हैं, तो मोटी चीज़ अगर हम डालेंगे तो अंदर जाएगी ही नहीं, तो जाएगी ही नहीं तो वो ट्रॉमा करेगी कैसे, नुकसान कैसे पहुंचाएगी। दिलीप, जो अंदर जाएगा वही तो नुकसान पहुंचाएगा।
और ये जो बनाई गई हैं, जो ये नली बनाई गई है या ये जो युक्ति बनाई गई है, जो प्रोसीजर बनाया गया है, वो बनाया इसीलिए गया है किसी को नुकसान ना हो। मेडिकल फील्ड में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो मानव कल्याण के लिए बनाई गई हैं, मानव विनाश के लिए नहीं बनाई गई हैं। उनका तो कहना है, दिलीप का कहना है, जो शिकायत उन्होंने की है कि नली डालने के बाद में समस्या बढ़ गई है। तो समस्या बाद में बढ़ी कि समस्या पहले से थी? ये उनकी समझ है और वो लड़का भी जानता है। उस लड़के को एक्सप्लेन भी किया गया कि आपको ये बीमारी है, आपका पेशाब का रास्ता चिपका हुआ है और इसके 2 स्टेज में ऑपरेशन होते हैं। पहले इससे जो निजात मिलेगी 2 स्टेज में मिलेगी। एक तो पहले एक पेट के रास्ते से एक अस्थायी पेशाब का रास्ता बनाया जाएगा प्रथम चरण में। दूसरे चरण में ये नीचे से पेशाब के रास्ते के थ्रू दूरबीन से इस रास्ते को खोल दिया जाएगा और पहले रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। ये वो लड़का बहुत अच्छी तरीके से जानता है और हमारी उसके बाद की समाप्ति इस लाइन पे हुई कि मैं अकेला आया हूँ, मैं अपने माताजी और पिताजी से बात करके फिर इस काम को अंजाम देने के लिए आपके पास उपस्थित होऊंगा। अच्छा, एडमिट होने की बात बाद में हुई थी? जब वो आया था तो अकेला आया था उस समय? वो अकेला आया हुआ था। बाद में हुआ था कि एडमिट किया जाएगा, तो फिर जो दूसरी उसको जो डॉक्टरी सलाह होती है, उसके परेशानी को समझ के जो डॉक्टरी सलाह होती है वो डॉक्टरी सलाह दी गई थी। और वो लड़का आज भी अंतर्मन में जब वो सोचेगा तो ये जानेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। एक आरोप और लगा है कि आप लोगों द्वारा, आपके स्टाफ के द्वारा गालियां दी गई हैं, दुर्व्यवहार किया गया है। क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या ऐसी कल्पना या सभ्य समाज में किसी पढ़े लिखे व्यक्तित्व से ऐसी कल्पना ना तो समाज करता है और ना वो दूसरा पक्ष ये करता है। और जो समाज में व्याप्त एक छवि है उसके आधार पे कोई भी इसका फैसला कर सकता है कि डॉक्टर साहब का जो रिकॉर्ड है क्या ऐसा है, क्या वो कभी ऐसा जनश्रुति में या कहीं समाज में व्याप्त ऐसी धारणा ही नहीं है। जो एक परसेप्शन होता है उसके लिहाज से जब आप इसे तोलोगे उस कसौटी पे, परसेप्शन की कसौटी पे, तो आप इसे ठीक इसके विपरीत पाएंगे। अच्छा, जब इन्होंने शिकायत पत्र दिया तो क्या कोई अधिकारी या पुलिस के लोग, क्योंकि इन्होंने डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, सीएमओ के यहाँ, सब जगह, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, सब जगह शिकायत दी, कोई आपसे मिलने आया, आपने जवाब कोई दिया? मेरे पास पुलिस विभाग से सूचना मांगी गई थी, उसका सम्यक और सटीक जवाब उन्हें दे दिया गया है जो यथार्थ है। और यथार्थ आरोप से ठीक 180 डिग्री उल्टा है, जो किसी भी पैमाने पे, किसी भी स्टैंडर्ड पे, फैक्ट्स के आधार पे स्टैंड नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक, क्योंकि सत्य और ज्ञान इसकी कोई काट नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये इलाज यहाँ गोंडा में संभव नहीं था? जैसे अमन पांडे साहब के यहाँ गए, फिर लखनऊ गए। इसका इलाज यहाँ भी संभव था, हम भी करते हैं, डॉक्टर पांडे साहब भी करते हैं, आगे भी संभव है। वो किया इसलिए नहीं जाता जहाँ ऐसे व्यक्तित्व जो इस तरीके से जिनकी इमेज बन जाती है, ऐसे कोई भाव प्रदर्शित कर देते हैं, उसको सामने वाला भी समझ लेता है कि ये किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, इनको टच करना है कि नहीं, इसलिए आगे वो रिफ़र कर दिया जाता है। ये समाज के लोगों ने खुद बना दिया है। ये अपने आप, जब आप सोशल लाइफ में आप रहेंगे तो ऐसी चीज़ समझ में आ जाती है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस बात का आपको ज्ञान हो जाए कि आपको क्या नहीं करना है, तो दुर्घटनाओं से आदमी बचा रहता है। तो उद्देश्य क्या है इनका एप्लीकेशन देने का? उद्देश्य जाहिर सी बात है, ये उद्देश्य इनका उद्देश्य ये मानसिकता है। एक मानसिकता होती है, ये बीमारी नहीं है, ये मानसिकता एक सिंड्रोम से ग्रसित है। एक होता तात्कालिक लाभ लेने का, एक परंपरा चल पड़ी है कि किसी को किसी भी तरीके से बैकफुट पे डाल के उससे कुछ ना कुछ हम आर्थिक रूप से या किसी रूप में हम उगाही करें। साफ सी बात ही है, यही एकमात्र उद्देश्य होता है। और क्या उद्देश्य है? क्या ऐसे लोग जो आपकी छवि खराब कर रहे हैं उनके विरुद्ध आप भी कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये उनका अपना सोच है कि छवि खराब, उनके हिसाब से किसी की छवि खराब हो रही है। मेरे हिसाब से किसी की छवि खराब नहीं होती है। हाथ हवन करने में ही हाथ जलते हैं। हवन करने में ही हाथ जलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। आपने पूरी बात बताई किस प्रकार से, जिस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं। मोटी नली, डॉक्टर साहब ने बताया कि मोटी और पतली नली नहीं होती है। जो भी मेडिकल उपकरण बनाए गए हैं वह लोगों के भलाई के लिए बनाए, अच्छे के लिए बनाए गए। मेडिकल उपकरण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनको दिक्कत पहले से थी, समस्या थी। 2 प्रकार से उसका निदान होना था, एक तो तत्कालिक लाभ देना, उसके बाद एडमिट करके उसका उपचार करना। लेकिन ऐसा न करके वह पांडे जी के यहाँ गए, इसके बाद लखनऊ गए, शिकायत पत्र इधर उधर दे रहे हैं। उनकी मंशा क्या है अभी डॉक्टर साहब ने बताया। अब देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।